करेंगे। ओके, तो सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम एक्यूज में आपको क्लोथ्स एंड अंडर गारमेंट्स को कलेक्ट करना है। ओके, इज देयर एनी फॉरेन मटेरियल जैसे कि हेयर फाइबर? ओके, fingernail scraping is very important. You can find epithelial cells in the fingernail scraping. Epithelial cells present in the fingernail scraping. Now उसके बाद में you can find scalp hairs. You can find scalp hairs. तो scalp hair for comparison, जो भी scalp hair आपको विक्टिम के बॉडी से मिलेंगे उनके साथ कंपेयर करने के लिए आपको scalp hair चाहिए। कॉम्बिंग ऑफ प्यूबिक हेयर, प्यूबिक हेयर की कॉम्बिंग्स वो नेसेसरी है। उसके बाद में प्यूबिक हेयर क्लिपिंग्स, प्यूबिक हेयर क्लिपिंग्स, यूरिथ्रल स्वैप एंड स्वैप फ्रॉम ग्लांस। देखिए यार, ये हर एक चीज़ लॉजिकल है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल के आपको लर्न करवा नहीं सकता। आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएंगी। ओके, यूरिथ्रल स्वैप एंड स्वैप फ्रॉम ग्लांस। ओके, हाँ, क्या आपको लर्न करना है एट दिस मोमेंट? दैट इज ब्लड। आपको ब्लड सैंपल लेना जरूरी है, ब्लड सैंपल लेना जरूरी है, बिकॉज ब्लड सैंपल इज नेसेसरी फॉर सेरोलॉजी, ब्लड ग्रुपिंग एंड मेनी मोर थिंग्स। सेरोलॉजी, इज देयर प्रेजेंस ऑफ एनी ड्रग एंड इंटॉक्सिकेंट? ब्लड, आपको ड्रग एंड इंटॉक्सिकेंट फाइंड करने के लिए ब्लड चाहिए, डीएनए प्रोफाइलिंग करने के लिए आपको ब्लड चाहिए, एंड टू फाइंड आउट एनी वेनरल डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, उसके लिए आपको ब्लड सैंपल जरूरी है। उसके लिए आपको ब्लड सैंपल जरूरी है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, डिस टीवी, DISTV। ओके, टू फाइंड आउट एनी ड्रग इंटॉक्सिकेंट, एनी वेनरल डिसीज। ओके, उसके बाद में सेरोलॉजी, इंटॉक्सिकेंट। ओके, तो डिस टीवी ऐसे आप याद कर सकते हो। अभी आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कॉम्प्लिकेशंस और डेंजर्स ऑफ रेप टू सर्वाइवल। ओके, विक्टिम, कॉम्प्लिकेशंस और डेंजर्स ऑफ रेप टू सर्वाइवल। याद रखिए, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो दे आर द हीनस क्राइम, वो बहुत खराब टाइप के क्राइम है जो दुनिया में होते हैं। इसलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन, इनके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए स्कूलों में, सब तरफ। क्यों वो इतने खराब है इसके बारे में अपन देखेंगे, अब कॉम्प्लिकेशंस जानेंगे। बट जो भी विक्टिम होता है उसकी ज़िंदगी किस तरीके से ख़राब हो जाती है, कैसे परेशान हो जाता है, ये आप यहाँ पे समझेंगे। इसीलिए इसको पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, समझो, कॉम्प्लिकेशन और डेंजर्स ऑफ रेप या फिर विक्टिम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। फिजिकल हेल्थ कॉम्प्लिकेशन पहले क्या हो सकता है? हीमरेज एंड शॉक, इंजरीज टू जेनिटल्स और पेरिनियम। हीमरेज एंड शॉक, इंजरीज टू जेनिटल्स और पेरिनियम, जो कि स्ट्रगल होता है उन दौरान। आप समझे, डेथ भी हो सकती है सर्वाइवर की, डेथ भी हो सकती है। अभी अगर असॉल्ट हो रहा है, उसे डराने के लिए असॉल्ट होगा जिसमें उसकी डेथ हो सकती है। वो शाउट ना करे इसीलिए सफोकेशन से उसकी डेथ हो सकती है। क्राइम हाइड करने के लिए स्ट्रैंगुलेशन, ऐसा स्ट्रैंगुलेशन, सुसाइड भी दिखा सकते हो। डिप्रेशन की वजह से द पर्सन शी कैन सुसाइड, वो सुसाइड कर सकती है डिप्रेशन की वजह से। एंड इंटॉक्सिकेंट जो दिया जाता है उसे, उसके ओडर्स की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए डेथ इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, डेथ हो सकती है। ओके, अभी उसके बाद में आपको देख सकते हो, डेथ नहीं हुई तो एब्डोमिनल पेन, बर्निंग मिक्सचुरेशन, सेक्सुअल डिस्फंक्शन। ओके, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसीज। ओके, अनवांटेड प्रेगनेंसी, मिसकैरेज ऑफ एग्जिस्टिंग फिटस। अगर वो प्रेग्नेंट है, उस कंडीशन में उस पर कोई रेप होता है तो मिसकैरेज ऑफ एग्जिस्टिंग फिटस, डिस्पैरेनिया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, HIV एड्स हो सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस एंड अनसेफ अबॉर्शन हो सकता है। अभी आप समझो, ये सारे पॉइंट आपको समझना है, तो कुछ भी लर्न नहीं करना, ये लॉजिकल पॉइंट्स है। ओके, साइकोलॉजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं विक्टिम को, साइकोलॉजिकल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस में, जिसमें मेंटल अगोनी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल अगोनी, जिसमें डिसरप्ट्स विक्टिम्स फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड सेक्सुअल लाइफ। डिसरप्ट्स विक्टिम्स फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड सेक्सुअल लाइफ। रेप ट्रॉमा सिंड्रोम, रेप ट्रॉमा सिंड्रोम यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
जिसमें क्या होता है देखिए, बिहेवियरल, सोमैटिक एंड साइकोसोशल रिएक्शन टू द एक्ट ऑफ फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स. It is a behavioral. What is rape trauma syndrome? It is a behavioral, somatic, and psychosocial reaction to the act of forceful sexual intercourse, which have many consequences. First of all, it is divided into immediate and delayed. Immediate and delayed, where we can find a disorganization, guilt, and humiliation immediately after the act of rape. Okay, in the rape trauma syndrome, immediately you can find disorganization, guilt, and humiliation. डिलेड में आप देखोगे रीऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रिकलेक्शन ऑफ स्ट्रेसफुल इवेंट्स इन द फ्लैशबैक और इन ड्रीम्स. बाद में उस विक्टिम को वही जो इवेंट्स उसके साथ हुए उसका फ्लैशबैक आ सकता है. ओके, एंड देखेंगे आप जनरली फियर एंड शॉक, इमोशनल पेन, पावरलेसनेस, डिनायल, डिप्रेशन, क्रॉनिक एंजाइटी, लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम, इमोशनल डिस्ट्रेस, नाइटमेयर्स, मिसट्रस्ट, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड मेंटल डिसऑर्डर. ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको सुनना है, आपको लर्न हो जाएगी, याद रहेगी. ओके, कीवर्ड्स आपको समझना है. सैंपल्स कौन से कलेक्ट किया जाता है, ब्लड किसके लिए कलेक्ट किया जाता है, कॉम्प्लिकेशन में फिजिकल कॉम्प्लिकेशन, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, इमीडिएट एंड डिलेट. अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. ओके, थैंक यू. ओके, आपको मैं एक बार जो अपन ने पहली वीडियो देखी थी, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, उसके आपको बुक में से बुक में से फोटो दिखा देता हूँ. ओके, बुक में से फोटो दिखा देता हूँ. अभी आप समझिए. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आर द ड्राइड सेमिनल स्टेन ओवर द राइट थाई. ड्राइड सेमिनल स्टेन जो आपको थाई पे मिल सकते हैं. ओके, आप देखेंगे जेनिटल एग्जामिनेशन इन मेल, जेनिटल एग्जामिनेशन इन मेल, इसमें देखोगे विल सी फॉर एनी इंजुरी, लुक फॉर एनी इंजुरी, लुक फॉर फ्रेनुलम टीयर. देखो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे फ्रेनुलम टीयर मिल सकता है. जो आपको प्रीप्यूस, अंडर प्रीप्यूस आपको स्पेग्मा देखना है. माइकोबैक्टीरियम स्पेग्मेटिस ये बैक्टीरिया होता है स्पेग्मा में, माइकोबैक्टीरियम स्पेग्मेटिस अंडर प्रीप्यूस. नाउ यू हैव टू सी ऑन द शाफ्ट ऑफ पेनिस प्रेजेंस ऑफ एनी वजाइनल एपिथेलियल सेल्स टू द लिगोलॉइडिन टेस्ट. ओके, वहाँ पे अगर आपको ब्राउन कलर आता है तो इट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ वाइजनल एपिथेलियल सेल जो कि ग्लाइकोजन रिच होते हैं. समझे. लुक फॉर प्रेजेंस ऑफ फॉरेन बॉडी. ओके, अभी यहाँ पे आप समझोगे तो यहाँ पे आपको कोई स्मेग्मा नहीं दिखता है, नो स्मेग्मा. बस इस कंडीशन में यू कैन सी कलेक्शन ऑफ स्मेग्मा, यहाँ पे स्मेग्मा प्रेजेंट है. ओके, यू कैन सी प्रेजेंस ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इन द फॉर्म ऑफ शैंकर. ओके, ये देखो इट इज माइक्रोस्कोपिक माइक्रोफोटोग्राफ ऑफ वाइजनल एपिथेलियल सेल, वाइजनल एपिथेलियल सेल का माइक्रोफोटोग्राफ. ओके, ये थे सारे फोटोज फ्रॉम द बुक. इसको आप अच्छे से एक बार विजुलाइज कर लेना. ओके, थैंक यू.